प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। इस दौरान पीएम ने अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की को लेकर प्रवासियों पर बातचीत की। पीएम ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर लोगों के अभिवादन से किया। कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने दी एआई की नई परिभाषा। पीएम ने बताया एआई का मतलब अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया नया एआई पावर। पीएम ने पुष्प शब्द को परिभाषित किया। कहा पुष्प का मतलब प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी, प्रॉस्पेरिटी को समर्पित भारत को डिफाइन करता हूं। पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपना प्रभुत्व नहीं चाहता बल्कि विश्व में समृद्धि में भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक शांति प्रक्रिया को गति देने में भारत की भूमिका है। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों के लिए पीएम मोदी की महत्वपूर्ण घोषणा। भारत बॉस्टन और लॉस एंजलिस में नया काउंसलेट खोलेगा। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने मौजूदा सरकार के कामकाजों का भी बखान किया। कहा कि अब भारत अवसरों का इंतजार करता नहीं, निर्माण करता है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान भारत में ओलंपिक होने के भी संकेत दिए। कहा कि हम ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार। स्वराज के लिए लड़ने वालों को नमन करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा कि हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। न्यूयॉर्क में टेक कंपनीज के सीईओ से मिले पीएम मोदी। राउंड टेबल बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत को सार्थक बताया। नौशेर अहमद शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कि बीजेपी ने 370 पर प्रहार किया, अब 3 पीढ़ी तक 370 वापस नहीं ला सकते। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ नड्डा पर फूलों की बारिश। राजौरी में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। बच्चों की तकदीर पढ़ाई लिखाई से बदलेगी, आतंकवाद को शह देने से नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू। आज रांची में झारखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। 27-28 सितंबर को चुनाव आयोग महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में महाराष्ट्र झारखंड में मतदान का कार्यक्रम किया जा सकता है। दशहरे के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। झारखंड चुनावों को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी और आजसू के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर गहन बातचीत हुई। बैठक में मौजूद रहे आजसू चीफ सुदेश महतो। सूत्रों के मुताबिक आजसू कर रहा है 15 सीटों की मांग। 27 सितंबर को आजसू के साथ में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करेगी बीजेपी। सभी समीकरण और आंतरिक सर्वे के आधार पर बंटवारे के आसार। झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का जेएमएम पर हमला। कहा कि पिछले 5 सालों में जेएमएम तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने झारखंड का बेड़ा गर्क किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इंटरनेट बैन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हमारी परिवर्तन यात्रा को लेकर बाधित करने के इरादे से इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार झूठ की मशीन है, बीजेपी लाएगी सच्चा सुशासन। कनाल में आसन में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित। कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा में चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा कि देश में अब जब भी संकट आता है तब भारत के 140 करोड़ की जनता याद नहीं है। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। आज कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां। जम्मू में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने वाले उमर को मांगनी चाहिए माफी। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग करने वाले कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा कि जो मांग मान ली गई है उसका क्रेडिट लेने की चतुराई कर रही कांग्रेस। सांबा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चुनावी प्रचार किया। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की जीत का दावा।
मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। बोले कि मुख्यमंत्री सुक्खू कर्ज लेकर सोनिया गांधी को पहुंचाते हैं फंड। कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास। तिरुपति प्रसादम विवाद में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने एसआईटी गठित की। टेंडर की प्रक्रिया में भी बदलाव के आदेश। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आज से विशेष महाशांति यज्ञ का आयोजन करेगा। बीएचपी ने बैठक में तिरुपति लड्डू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने की चर्चा करने वाले हैं। जगन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीएम नायडू को आदतन झूठा बताया। पोर्नोग्राफी डाउनलोड कर रहा है, यह देखना पॉक्सो और आईटी अधिनियम के तहत अपराध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों से जुड़े मामले में कोर्ट ने भेजा था जेल। मुंगेर के गांव में गंगा का पानी घुसना लगा। इलाकाई इलाकों में तो कंधों तक भरा पानी, टापू बन चुके हैं कई गांव। उन्नाव में गांव में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें, पलायन करने को मजबूर। नौगछिया में बाढ़ के चलते बिगड़े हालत, सड़कों पर तेज बहाव के साथ गंगा का पानी बह रहा है। पटना में गंगा सोन पुनपुन नदी उफान पर है, कई इलाकों में बाढ़। और में भारी बारिश के चलते किसानों की मुसीबतें बढ़ी, खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। खूंटी में निष्कासन के आदेश के बाद 3 साल पर गांव लौटा एक युवक, बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पूर्व में भी माओवादियों ने बड़े भाई की हत्या की थी। अजमेर में जैन समाज छात्रावास की जमीन पर निर्माण करने की बात पर भिड़े 2 पक्ष, एक की मौत, अन्य गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेगूसराय में पौधे तोड़ने के आरोप में एक दबंग महिला ने नाबालिग को जंजीरों से बांधकर पिटाई कर दी। घटना के बाद से फरार। नेपाल में एक होटल में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 6 युवकों को पुलिस ने भेजा जेल। यूपी के बांदा में कुएं में गिरने के बाद से दम घुटने से 3 लोगों की गई जान, चप्पल निकालने के दौरान हादसा हुआ। अमृतसर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। आगरा में एक बच्चे ने वकील बनकर अपने ही अपहरणकर्ताओं को सजा दिला दी। शतरंज में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। बुडापेस्ट में आयोजित किया गया चेस ओलंपियाड पुरुष टीम की कैटेगरी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। महिला टीम ने भी किया कमाल, शतरंज ओलंपियाड में रचा इतिहास, पूरी टीम को गोल्ड की आस। टीम में हारिका, तानिया, वैशाली, दिव्या, अवंतिका शामिल। शतरंज ओलंपियाड में जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। गृहमंत्री शाह ने भी शतरंज के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। स्वर्ण पदक जीतने वाले लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शतरंज में भारत के गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी।